तारीख का सबसे बहादुर जासूस। क्या आप जानते हैं कि तारीख का सबसे बहादुर जासूस कौन था? वो जिसने 40,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल फौज में घुसकर सिपह सालार के खेमे तक रसाई हासिल की। ये है उनकी कहानी। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हु ने 7 अफराद को फारसियों ईरान की खबरें लाने के लिए रवाना किया और हुक्म दिया कि अगर हो सके तो उनका एक आदमी कैद करके लाएं। अभी ये 7 अफराद निकले ही थे कि अचानक उन्होंने फारसी लश्कर को अपने बिल्कुल सामने पाया। हालांकि उनका ख्याल था कि दुश्मन अभी दूर है। साथियों ने कहा कि हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन उनमें से एक मर्द मुजाहिद ने वापसी से इनकार कर दिया और कहा कि वो अपना मिशन पूरा किए बगैर नहीं जाएंगे। चुनाचे 6 साथी वापस लश्कर इस्लाम की तरफ लौट गए, जबकि हमारे हीरो तने तन्हा ईरानी फौज में घुसने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने बड़ी महारत से रास्ते तलाश किए और दलदली इलाकों से गुजरते हुए ईरानी फौज के उस हरावल दस्ते को उबूर कर लिया जो 40,000 जंगजुओं पर मुश्तमिल था। वो फौज के कल्ब दरमियान को पार करते हुए एक बड़े सफेद खेमे तक पहुंच गए, जिसके सामने बेहतरीन नस्ल के घोड़े बंधे हुए थे। वो समझ गए कि ये ईरानी सिपह सालार रुस्तम का खेमा है। उन्होंने रात होने का इंतजार किया। जब रात की तारीकी छा गई तो वो खेमे के करीब पहुंचे। अपनी तलवार से खेमे की रस्सियां काट दी, जिससे खेमा रुस्तम और उसके साथियों पर गिर गया। फिर उन्होंने रुस्तम के घोड़े की रस्सी काटी, उस पर सवार हुए और वहां से निकल गए। उनका मकसद ईरानियों की तौहीन करना और उनके दिलों में रोब डालना था। जब वो घोड़ा लेकर निकले तो ईरानी सवारों ने उनका पीछा किया। वो अजीब चाल चल रहे थे। जब दुश्मन करीब आता तो वो रफ्तार तेज कर देते और जब दुश्मन दूर हो जाता तो वो रफ्तार धीमी कर देते ताकि कोई उनके करीब आए, क्योंकि वो साद बिन अबी वकास के हुक्म के मुताबिक किसी को कैदी बनाकर ले जाना चाहते थे। पीछा करने वालों में से सिर्फ 3 सवार उनके करीब पहुंच सके। उन्होंने उनमें से 2 को कत्ल कर दिया और तीसरे को कैदी बना लिया। ये सब कुछ उन्होंने अकेले किया। उन्होंने कैदी की पीठ पर नेजा रखा और उसे अपने आगे दौड़ाया, यहां तक कि उसे मुसलमानों के लश्करगाह में ले आए। जब उसे हजरत साद बिन अबी वकास के सामने पेश किया गया तो फारसी कैदी ने कहा, मेरी जान बख्शी का वादा करें तो मैं सच्ची बात कहूंगा। हजरत साद ने फरमाया, तुम्हारी जान अमान में है। हम सच बोलने वाली कौम हैं, लेकिन शर्त यह है कि तुम हमसे झूठ नहीं बोलोगे। फिर साद ने पूछा, अपनी फौज के बारे में बताओ। फारसी कैदी ने हैरत ज़दा होकर कहा, अपनी फौज के बारे में बताने से पहले मैं तुम्हारे उस आदमी के बारे में बताना चाहता हूं। उसने कहा, खुदा की कसम, उस जैसा शख्स हमने कभी नहीं देखा। मैं बचपन से जंगें लड़ रहा हूं, लेकिन उस शख्स ने अकेले उन 2 लश्करों को पार किया जिन्हें पूरी फौजें पार नहीं कर सकती। फिर उसने सिपह सालार का खेमा गिराया और उसका घोड़ा छीन लिया। 3 सवारों ने उसका पीछा किया। उसने पहले को कत्ल किया जो हमारे यहाँ 1000 शहसवारों के बराबर था। फिर दूसरे को कत्ल किया, वो भी 1000 के बराबर था, और वो दोनों मेरे चचाजाद भाई थे। मैंने बदले की आग में उसका पीछा किया और मैं जानता हूं कि पूरे फारिस में मेरी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन जब मैंने उसके सामने मौत को देखा तो मैंने खुद को कैदी बना लेना ही बेहतर समझा। अगर तुम्हारे पास ऐसे ही और लोग हैं तो तुम्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। बाद अज़ां वो फारसी कैदी इस्लाम ले आया। ये वो अजीम मुजाहिद थे जिन्होंने ईरानियों को दंग कर दिया और उनके सिपा सालार की तजलील की। वो थे हजरत तलीहा बन खुयल्द अल-असदी रजी अल्लाह अन्हु। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।